हमारे लिए सभी हमारे विद्यालय के शिक्षक और अभिभावकगण छात्र एवं छात्राओं 5, 8, 10, 12 सप्ताह निकल चुका है और आपके साल भर की कमाई आपको मिल चुकी है ना। उसमें से कितने लोग आप संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, ये आपको ज्ञात होगा, है ना। ये आपने कितनी मेहनत की साल में। और कुछ बच्चे अब जो 12वीं साल पास आउट हुए हैं तो वो अपनी नई दिशा तय करेंगे। अब इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, बहुत सारी यहाँ से रास्ते विभिन्न तरह के चेंज हो जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ वाला लड़का बीटेक या बीई करे, है ना। साइंस वाला लड़का नीट ही निकाले, पीएचडी करे, एमबीबीएस ही बने। और आर्ट वाला लड़का के लिए बहुत सारे आयाम हैं, या तो वो बीए करे या बीएलएलबी कर ले, बीएड कर ले, सिविल की तैयारी चालू कर ले, या छोटी मोटी नौकरियों में सीमित हो जाए, है ना। और विषय जो है तो जब आप 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट लेते हैं, विषय कोई बेकार नहीं हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फाइन आर्ट, वोकेशनल, जितनी सब्जेक्ट होती हैं सभी अपने आप अपनी अपनी जगह को रखें। ज़रूरत हमको इस बात की है कि हम उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बने, है ना। जब हम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनेंगे तो जहाँ रहेंगे तो नंबर 1 रहेंगे। और मैथ हम ले लिए, मैथ वाले बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैथ दिया है लड़का पढ़ने बहुत तेज होगा, बहुत मेहनती होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, लोग बहुत सारी तुलना करने लगते हैं। लेकिन अगर वो लड़का सही जगह पे सही दिशा अगर अपनी नहीं तय कर पाया, सही रास्ता नहीं चल पाया, सही जगह पे नहीं पहुंच पाया, तो उसका मैथ लेना बेकार है ना। वहीं पर एक अगर आर्ट वाला लड़का अगर अच्छी मेहनत करके और सही समय पर अपनी जगह चुन लिया, अपने रास्ते पर पहुंच गया, अपने पैर पर खड़ा हो गया, तो क्या होता है, आर्ट वाला लड़का सफल हो गया और मैथ वाला लड़का सफल नहीं माना जाता, है ना। और विषय कोई बेकार नहीं हो। जरूरत है हमको गहन अध्ययन करने की, अपना लक्ष्य निर्धारित करने की और सही समय पर सही पॉइंट पर अपने पहुंच जाने, है ना। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि हमको क्या बनना है, ये सब सारी चीज़ें हम 10वीं पास आउट जब होते हैं ना तभी हमको डिसाइड कर लेना चाहिए। इसलिए कि हम अपना लक्ष्य कितने पहले निर्धारित करेंगे, जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतने, और उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे और उतने जल्दी हमको सफलता मिलेगी। और जितना लेट हम डिसीजन लेंगे, भाई हमारा जब लक्ष्य नहीं रहेगा कि हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, अगर निर्णय लेने में हम जितनी देरी करेंगे उतने देर से हमको सफलता मिलेगी। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम समय से उसका डिसीजन ले लें और समय से अपना काम चालू कर दें। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर क्या रखना चाहिए कि अगर हमको आगे बढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, हमेशा अपने अंदर अनुकरण की भावना रखिए। ये कभी मत सोचिए कि हमारा 95% आ गया, 98% आ गया है, या कि मान लो 100/100 ही आ गया। सिंगरौली की लड़की का है ना, हाँ। अब ये बताइए, सौभाग्य की बात है, सिंगरौली बगल वाले जिले की लड़की एक सामान्य स्कूल की लड़की है और 500 में 500 पास। और सीबीएसई का भी रिजल्ट आया है, उसमें भी 10वीं में वो सृष्टि शर्मा आ गई है 500/500। तो लड़के तो कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, ज़्यादातर घूमने में समोसा खाने में बिता देते हैं, है ना। तो देखिए, ये आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए खासकर चैलेंज है ना। बताइए, लड़कियां पूर्णांक पा रही हैं और आप टॉप 10 में नहीं पहुंच पा रहे, कितने दुख की बात है ना। तो देखिए क्या है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर अनुकरण की भावना होनी चाहिए। चाहे हम आईएएस ही बन गए, अनुकरण की भावना जब रहेगी तो आप ऐसे ऊंचाई पर पहुंचते रहेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं, है ना। अनुकरण का मतलब ये होता है कि आपसे चाहे कितना भी बनता हो, कितने भी आप अपने आप में पूर्ण हो, लेकिन सीखने की ललक हमेशा बनी रहे, है ना।
दत्तात्रेय के कितने गुरु थे मालूम है क्या किसी को? हाँ? वो जिसको पाते थे, जिससे कुछ सीखने को मिल जाता उसी को अपना गुरु बना लेते, है ना। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे आपके जो पशु पक्षी हो, इंसान तो अलग चीज है ना। तो देखिए जब तक हमारे अंदर अनुकरण की भावना नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपसी ईर्ष्या द्वेष। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है कि हम क्लास में पढ़ने में थोड़ा सा तेज हो गए, इस बार नंबर हमारा अच्छा आ गया तो एक लड़का होता है कि मान लो 10/10 एक लड़का पाएगा क्लास में, दूसरा क्या होगा, अरे उसका तो 10/10 आया, कौन कौन सी किताब से पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था, किस तरह से पढ़ता था, हम भी पढ़ें कि हमारा भी 10/10 आया। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं और कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि उसका 10/10 आ जाए, कुछ ऐसा करते हैं कि 9/10 उसका कुछ नुकसान करते हैं। तो नुकसान करने वाले बच्चे कभी आगे नहीं पढ़ेंगे, तत्कालिक कुछ उनको आराम भले मिल जाएगी। मान लीजिए आप उसका नुकसान कुछ कर दिए तो आप 10/10 अगले महीने पा गए, वो 9/10 आ गया, फेल हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन ये जान लीजिए, ये नुकसान कर दिए माने नुकसान आपका वहीं से शुरुआत आपकी होगी, दूसरे का नुकसान, है ना। तो सबसे पहले आप अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे का भला जब सोचेंगे तभी आपका भला, अनुकरण की भावना रखनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, आपको जो बनना है उसको हमेशा बिल्कुल पॉइंट में रखिए, हमेशा उठते जागते सोते बैठिए, है ना। जब आप रहें, चाहे जहाँ भी रहें, आप न्योता खाने गए हैं, मान लीजिए न्योता है, आप न्योता खाने गए हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हमको IAS बनना है, माने बनना है ना। हमको 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए, है ना। और विद्यार्थी के 5 लक्षण तो हम लोग पढ़े हैं, तब कोई सबको मालूम, वो लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। जब लक्षण रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, है ना। अब आरा तरह इधर उधर घूमने से आदमी महान नहीं बनता। जितने भी महान लोग ऊंचाई पर गए हैं, किसी की भी आप जीवनी पढ़ लीजिए, आत्मकथा पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वो बहुत नीचे से संघर्ष करके बहुत संघर्ष किए होंगे, तब आज कहीं ना कहीं आज ऊंचाई पर है। चाहे आप टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी, है ना, चाहे IAS हो, चाहे CS हो, कितनी तपस्या करते हैं, बहुत लंबी तपस्या। और आज के खासकर आज के वर्तमान कंपटीशन में ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि अगर आप हिंदी की पूरी किताब रट लेंगे तो दूसरा कोई होगा तो CBSE हिंदी की पूरी रट्टा देगा, और जितनी हिंदी आएगा वो पहली से 12वीं तक पूरी हिंदी रट के खड़ा होगा। तो हमारे आपके बीच में कंपटीशन बहुत है, बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अगर आप 100/100 लाने की क्षमता रखते हैं, दूसरा कोई आएगा कि आपसे भी आगे निकल जाए। इसलिए अपने अंदर वो क्षमता विकसित करिए। और देखिए, ये मत सोचिए करे वो बन गया, उसके पास ये सुविधा थी, ये वो थे, ये था, तो वो आगे बढ़ गया, और हमारे पापा जी बहुत गरीब हैं या कि हमारे घर में पैसा नहीं है तो हम ये नहीं हासिल कर सकते। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। प्रतिभा जिसके अंदर रहती है वो किसी को रोक नहीं पाती। पढ़ाई लिखाई पैसा रुपया कुछ भी आगे नहीं आता उसको। इसलिए अपने अंदर प्रतिभा को जागृत करिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, दिनचर्या जब सही रहेगी तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। खान पान पर भी ध्यान दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक टाइम खाइए, बिना खाए रहिए तो अपना लगे रहिए, है ना। स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन जो है तो स्वास्थ्य के साथ पढ़ाई, दिनचर्या जब सही रखेंगे, कितने बजे हमको 4 बजे उठना है, उसके बाद टहलना है, घूमना है, फिर 6 बजे नाश्ता करना है, फिर पढ़ना है। और दूसरी बात क्या है कि अपने से जो बड़े हैं कहीं भी जाइए, नोट कर लीजिए हमेशा। आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ से गए, सर जी घर से जा रहे हैं तो आप पीछे मुड़ जाए, है ना। तो क्या होगा, ये ऐसे में आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं आपके आपसे श्रेष्ठ जो हों, आपके मम्मी हो, पापा हो, चाचा चाची हो, आपके नाम रिश्तेदार कोई भी हो, आपके गुरु हो, आपसे अगर कोई श्रेष्ठ है उनका तो आप सम्मान करिए, सम्मान करना सीखिए। उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है ना। कहीं भी मुँह छुपाने की आपको जरूरत नहीं है कि आप मुँह छुपा के बैठे, आपने कोई चोरी नहीं की, है ना। आपसे जो श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करिए। जब सम्मान करेंगे तो निश्चित ही आपको पता नहीं कितने आशीर्वाद देके वो चले जाएंगे, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग तो करते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सुबह जो उठते हैं तो अपने मम्मी पापा को प्रणाम नहीं करते हैं, 12वीं पास हो गए, है ना।
तो अगर आप घर में हैं, अपने गांव में हैं, आपके मम्मी पापा आपके श्रेष्ठ जन घर में मौजूद हैं, तो सबसे पहले बिस्तर छोड़िए, तो सबसे पहले प्रणाम करिए। वो आशीर्वाद बहुत काम आता है ना। और आशीर्वाद में वो ताकत है कि आप जीरो, मान लीजिए कि जीरो हैं और आशीर्वाद से ही बहुत आगे चले जाएंगे, है ना। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन याद कर रहे हैं, 10 बार उसको पढ़ डाले, नहीं याद होगा। लेकिन अगर आपकी भावना सही है और आप दिनचर्या सही है, आप श्रेष्ठ लोगों का सम्मान कर रहे हैं, तो सीधे ऐसा आशीर्वाद मिल जाएगा कि 12 में याद हो जाएगा। इसलिए देखिए, इस चीज़ों का विचार करिए। आप बाहर पढ़ने जब जाते हैं तो बहुत सारे उटपटांग स्टूडेंट भी हमारे साथी मिल जाते हैं, जो गांजा भी पिएंगे, दारू भी पिएंगे, पार्टी भी में लेके जाएंगे, मुर्गा वगैरह भी खिलाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, ये उम्र ऐसी है कि इसमें बहुत सारे रास्ते हमको मिलते हैं, लेकिन हमको निर्भर करता है कि हम उस रास्ते को कैसे पकड़ें, किस रास्ते को हमको पकड़ना है, किस रास्ते को छोड़ना है ना। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये आप समझदार हैं, आप इसको समझने की क्षमता है और समझ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। और यही क्या है, इसी रास्ते में आपका जो रास्ता, ये वाला जो समय है ना, इसमें इसी में आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा ले गए